हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 126 और पेज नंबर 127 में एक क्वेश्चन दिए हुए कुछ, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसी पेज नंबर से हम एक क्वेश्चन पिक किए हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल को देखेंगे जो पेज नंबर 126 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 केजी, यानी कि आपके पास एक राइफल है जिसका मास कितना है 4 केजी। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड, एक बुलेट को फायर किया जा रहा है जिसका मास कितना है 50 ग्राम है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी के साथ उस बुलेट को फायर किया जा रहा है 35 मीटर पर सेकेंड के। तो कह रहे कि कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो बोल रहा है कि आप उस राइफल का इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी बताइए उस राइफल का। सबसे पहले आप ये समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक राइफल है जिसका वेट कितना है 4 केजी का, यानी कि 4 केजी का पास आपके पास एक राइफल है। सपोज करिए राइफल है जिसका कितना वेट है 4 केजी। इससे एक बुलेट जिसका वेट है 50 ग्राम उसको फायर किया गया किस वेलोसिटी के साथ, तो 35 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ। तो कह रहा है कि अब जब बुलेट फायर हुआ तो कह रहा है कि तो अब आप ये हमको फाइंड करके बताइए कि इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल क्या होगा। यानी कि जैसे बुलेट आगे निकला होगा राइफल से, तो हम लोग जानते हैं पहले ये था कि आपको इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी बताना है किसका, राइफल का। इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ये है क्या, तो जैसे हम जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सभी एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन आपका होता है, ठीक। तो जब आप गन से बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट आगे की तरफ जाएगा। तो बुलेट जब आगे की तरफ जाएगी तो गन आपका कहाँ आएगा, पीछे की तरफ, क्योंकि जब आगे की तरफ आप कोई एक्शन करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो पीछे की तरफ आपको धक्का देगा। उसी को बोलते हैं रिकॉलिंग। तो किस वेलोसिटी के साथ वो जो राइफल है आपका पीछे आएगा वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बुलेट का और आपका जो राइफल का है दोनों का सेपरेटली आपको मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मोमेंटम निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके कंपेयर करके आपको वहां से राइफल का क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो इसके हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन में जैसे देख लिए कि आपका जो मास कितना दिया हुआ है बुलेट का, अगर बुलेट की अगर हम लोग बात करें तो बुलेट का मास इतना, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं मोमेंटम, MOMUNTUM, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट कितना है, बुलेट क्या हो जाएगा आपका, ये होगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जब भी मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, मास एम से और वेलोसिटी को वी से, लेकिन हमको सेपरेट निकालना है इसलिए हमको यहाँ पूरा लिखना पड़ रहा है। मास ऑफ बुलेट कितना है आपका, तो 50 ग्राम, लेकिन हम लोग मास को किस में लेते हैं, केजी में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, किसमें आ जाएगा, केजी में, इनटू वेलोसिटी तो आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। अब ये कट रहा है तो आप काट दीजिए। तो 10 से 10, 5 से काटेंगे तो 20 टाइम्स में कट गया, फिर 5 से काटेंगे 7 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, यानी कि ये आ गया 7/4 केजी मीटर पर सेकेंड किसका, मोमेंटम ऑफ बुलेट। नाउ अब हम लोग निकालेंगे मोमेंटम ऑफ राइफल, यानी कि अब हम लोग राइफल का मोमेंटम निकालेंगे। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं मोमेंटम ऑफ राइफल बराबर क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ राइफल इनटू यहां से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ राइफल।
वेलोसिटी ऑफ राइफल को हम लोग v मान लेते हैं यहीं पे। क्यों? क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल बी v मीटर पर सेकेंड। हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो राइफल का इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी था कितना था? v मीटर पर सेकेंड था। मास कितना दिया हुआ है? 4 kg, तो यहाँ रख दीजिए 4 इंटू, हम उसको क्या मान लिए हैं? v, तो यहाँ से आपका क्या आ गया? 4v आ गया। यानी कि मोमेंटम ऑफ राइफल कितना आ गया? 4v। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है? 4/7 kg मीटर पर सेकेंड। ये भी हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम कह सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 4v, देयरफॉर 4v बराबर हो जाएगा किसके? 7/4 के। ठीक है, चलिए यहां से अगर हम v को निकालना चाहें तो 7/4 इंटू 4 हो जाएगा, और यहां से फिर क्या हो जाएगा? 7/4 यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज 7/16 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया किसका? इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी आ गया राइफल का। यानी कि इस वेलोसिटी के साथ आपका जो राइफल है वो पीछे की तरफ क्या देगा? धक्का देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप ऐसे खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पेज नंबर 126 में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि a stone of 1 kg is thrown with the velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake come to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg। ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। किस वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ। यानी कि आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, across the frozen surface of a lake and come to the rest after traveling a distance of 50 मीटर। आप उसको एक बर्फीले लेक के बर्फीला जो सरफेस है उस पे आप उसको फेंक रहे हैं उसको। ठीक है, उस स्टोन को, और वो जो स्टोन है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 50 मीटर दूर ट्रेवलिंग करने के बाद वो जो स्टोन है वो क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। तो बोल रहा है कि बताइए स्टोन और आइस के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। ठीक है, यानी कि आपको पता करना है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि आपको फोर्स पता करना है। तो जब भी अगर अभी यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फोर्स, और फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए? मास और एक्सेलरेशन। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टोन का मास है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन निकलेगा कहां से? तो हम लोग जो 3 इक्वेशन पढ़े हैं उसी 3 इक्वेशन से, यानी कि लॉ ऑफ मोशन में जो 3 इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं उसी इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा उसको देख करके क्या गिवन है हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन पहले फाइंड करेंगे। और जैसे ही हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा हम फोर्स वाले फॉर्मूले में एक्सेलरेशन का वैल्यू रख करके उसको भी क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका कह रहा है कि किस वेलोसिटी के साथ भेजा गया है? फेंका गया है, तो 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड। वो किस में आ गया है? कम टू द रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया होगा? 0 मीटर पर सेकंड। और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है ये? 50 मीटर। यानी कि आपको भी पता है, यू पता है और एस पता है, और आपको फाइंड करना है ए। तो कौन सा आप इक्वेशन लगाएंगे? तो हम इक्वेशन लगाएंगे थर्ड इक्वेशन। और हमारा थर्ड इक्वेशन क्या होता है? ये होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पे हमको v भी पता है, u भी पता है, s भी पता है। यहां से हम a आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं। तो 0 का स्क्वायर और u का स्क्वायर, u कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? s की जगह 50। अब ये क्या हो गया? 0 बराबर ये कितना हो जाएगा? 400, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 100 a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं। तो इधर तो 0 हो गया, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में। यानी कि ये हो गया -400 बराबर 100 a हो गया। ठीक है,
अब ये इधर इधर लेकर के आ गए। अब यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100A बराबर -400, थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, बस इसको इधर लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम a को इधर ही रहने देते हैं और -400 अपॉन क्या कर देते हैं 100, इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ किस में आ जाएगा डिवीजन में। जब आप 100 से 400 को काटेंगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा आपका -4, और यानी कि आपका एक्सेलरेशन आ गया -4, एक्सेलरेशन आपका किसमें आया माइनस में, यानी कि a बराबर कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब आपको क्या निकालना है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका कितना है ऑब्जेक्ट का 1 kg, तो मास की जगह आप लिख लीजिए 1 kg इनटू एक्सेलरेशन कितना है kg, यहाँ पे मत लिखिए, साइड में लिख लीजिएगा। अभी आप लिख लीजिए 1 इनटू एक्सेलरेशन आपका -4 है और ये आपका हो गया -4, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, यानी कि आपका फोर्स आ गया -4 न्यूटन, यानी कि जो आपका फोर्स है कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा -4। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। स्टोन इधर जाना चाह रहा था और फोर्स आपका इधर लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा था और स्टोन इधर जाना चाह रहा था, इसीलिए यहाँ पे साइन किसका आया है, निगेटिव का फोर्स का है। ठीक है, यानी कि आपका रिक्वायर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, तो 4 न्यूटन, यानी कि 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स उस स्टोन पे लग रहा था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।